हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर जो मैटर एंड केमिकल्स फार्मूला है, ये क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट है। इसको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी बोल सकते हैं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों को क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट में से। क्या नाम है? मैटर एंड केमिकल फार्मूला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, बुक को ओपन कीजिए, यूनिवर्सल साइंस जो कि सीबीएसई के पैटर्न में चलता है। ये यूनिवर्सल साइंस बुक खोलिए और पेज नंबर 59 निकालिए, जिसमें कि चैप्टर नंबर है 5 मैटर एंड केमिकल फार्मूला, और उसको देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स में इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। तो आइडेंटिफाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या करना है हमको? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ना है वो हमको। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, वो डिफरेंशिएट पढ़ना है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का। फिर डिफाइन द टर्म्स एटोमिसिटी, वैलेंसी एंड रेडिकल्स, इसका डिफाइन करना है किसको? एटोमिसिटी को, वैलेंसी को, रेडिकल्स को। और उसके बाद पढ़ना है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, कुछ कॉमन कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला भी हम लोग को देखना है। और उसके बाद फिर राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी पढ़ के सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम लोग देखते हैं वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग इन आवर डेली लाइफ। लिविंग है और नॉन लिविंग है अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक ना, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है वो। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर एंड साइजेज, वो क्या होता है? डिफरेंट शेप्स का होता है, कलर का होता है और साइज का होता है। मतलब डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट साइज का होता है। कौन? जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ मैटर, लेकिन वो सारा सारा क्या है, किससे बना होता है? मैटर का बना होता है। ठीक है ना, तो कॉमन क्या चीज़ है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो सारा किससे बना होता है? मैटर का बना होता है। तो आखिर ये मैटर है क्या? तो क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या है? एनीथिंग्स दैट हैज मास, occupies space and can be perceived by our senses is called matter। मतलब मैटर क्या है? वो सभी थिंग्स है जिसमें मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है और कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, को हम सेंस करके कह सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब आगे देखिए 10, द एयर वी ब्रीथ इन इज ऑल्सो मेड ऑफ मैटर, और जो हम लोग सांस लेते हैं एयर को, वो भी क्या है? वो भी मैटर का बना है। ठीक ना, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट है? वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सा स्टेट? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। मैटर 3 स्टेट में किस में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नाउ व्हाट इज मैटर इज मेड अप ऑफ। अब देखिए, मैटर जो है किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है ना, तो मैटर के बारे में भी देखना। पहले से हम लोग समझ गए, जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में वो क्या होता है? मैटर का बना होता है। मैटर क्या होता है वो भी देख लिया, लेकिन अब एराइज होता है क्वेश्चन कि मैटर आखिर किससे बना होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर में क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहला होता है एटम। एटम क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स और एटम। मैटर जो बना होता है वो किसका? टिनी पार्टिकल्स का, उसको क्या बोलते हैं? एटम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब जो आप लोग का क्वेश्चन था कि मैटर किसका बना होता है, तो वो होता है एटम्स का। ठीक है, तो एटम्स क्या है? टिनी पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना होता है, उसको बोलते हैं एटम्स। दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी सब्सटेंस का। क्या? एटम्स। ठीक है ना, एवरीथिंग्स अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम्स। अब जितना भी हम लोगों के आसपास का जो भी चीज़ है वो किसका बना हुआ है? एटम का बना है। लेट अस स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। अब हम लोग पढ़ते हैं एटम का प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि सब्सटेंस का। ठीक है ना, तो एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का। ठीक है ना, जिसका मतलब जो सब्सटेंस है जिससे बना है वो उस एटम में उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट कैन बी सीन बाय अनएडेड आइज और इवन विथ ए स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप्स। इसको हम लोग जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और यहाँ तक कि स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप जो होता है ना उससे भी नहीं देख सकते। तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, एक
एडवांस और हाई पावर का माइक्रोस्कोप होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग बहुत ही छोटा छोटा चीज़ देख सकते हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं एटम। ठीक है, तो ये जो जनरल माइक्रोस्कोप होता है, स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते और आई से तो देख ही नहीं सकते हैं किसको, एटम को। ठीक है, इन सॉलिड एटम्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड में क्या होता है, एटम्स टाइटली पैक्ड होता है एक साथ एक दूसरे से। इन लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड, और लिक्विड में क्या होता है, एटम्स लूजली पैक्ड होता है। वेयर एज इन गैसेज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, लेकिन गैस में क्या होता है, बहुत स्पेस होता है, बहुत सारा स्पेस होता है दो एटम्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का। एन एटम इज मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है किसका बना होता है, एक स्मॉलर पार्टिकल्स जो कि एटम से भी छोटा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो क्या क्या है, दे आर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। वो क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब एटम किसका बना है, प्रोटॉन का बना है, न्यूट्रॉन का बना है, इलेक्ट्रॉन का बना है। मैटर किसका बना है, एटम का बना है। जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं वो किसका बना है, तो मैटर का बना है। अब आप लोग को ये चेन समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बना है, एटम बना है। एटम से क्या बनता है, मैटर बनता है। मैटर से क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो सेंटर होता है एटम का उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है और साथ में न्यूट्रॉन्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कौन, न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है। उसके बाद है द आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी पार्ट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दैट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। और ये क्या करता है, न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है, मतलब मूव, मतलब रिवॉल्विंग करता है, चारों बगल वो चक्कर लगाता है। तो कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द साइज ऑफ प्रोटॉन बट हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के साइज के बराबर ही होता है, बट उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन मच स्मॉलर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आर नेगेटिवली चार्ज, और वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटम है वो तीन चीज से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है और उसका साइज न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटा साइज है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो देखिए डिफरेंट एटम है, मतलब जितना भी एटम्स है उसका हर एटम्स का अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा। ठीक है ना। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम जो है वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसलिए बोल सकते हैं एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए एन एटम कैन लूज गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। और एटम क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है दूसरे एटम के साथ। किसको, इलेक्ट्रॉन को। कौन कर सकता है, ये एटम करेगा। ठीक है। एंड आयन इज ए चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम बाय द लूज और गेन बाय इलेक्ट्रॉन। और आयन जो है चार्ज पार्टिकल से किसके थ्रू फॉर्म होगा, ये एटम जब से लूज करेगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, शायद ये पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ है नो योर साइंटिस्ट। नो साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं। एक जॉन डाल्टन करके है, जॉन डाल्टन जो कि 1766 से 1844 तक है। तो जॉन डाल्टन कौन है वो देखते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। कौन, जॉन डाल्टन। हिज एटॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और यही जो एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें बोला गया था कि एलिमेंट जो है उसमें क्या होता है, टेनी पार्टिकल्स होता है, जिसको बोलते एटम बोलते हैं। ठीक है। एंड एलिमेंट इज वन ऑफ ए काइंड, एका प्योर। एलिमेंट क्या है, वो एक काइंड का है जिसको बोलते हैं एका प्योर बिकॉज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। क्योंकि सभी जो क्या कहते हैं एटम्स है एक एलिमेंट का, वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। मतलब एलिमेंट में जो एटम्स होता है वो क्या आइडेंटिकल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये क्या एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कॉम्बाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, मतलब एटम्स का ग्रुप है दो और दो से ज्यादा का, और वो क्या करता है, केमिकली
कंबाइंड होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 और 2 से अधिक एटम्स केमिकली कंबाइंड होने के बाद फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। इन ए मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइंस इन 2 वे, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एटम्स कंबाइन करता है 2 वे में। तो क्या होता है? तो पहला वे क्या है? 2 और मोर एटम्स ऑफ सम एलिमेंट, मतलब 2 और 2 से अधिक एटम्स वो भी सेम एलिमेंट्स का कंबाइंड टुगेदर फॉर, तो एक मॉलिक्यूल्स बनेगा। मतलब क्या? 2 और 2 से अधिक एटम वो भी सेम एलिमेंट का कंबाइंड टुगेदर होगा, तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म एक ये ग्रुप हो जाएगा। इसमें क्या? फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का H2, इसमें 2 क्या है? हाइड्रोजन 2 है, इसमें दिख रहा होगा आपको H और नीचे 2 है ना, तो जो 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना है। गैस कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस जो इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है दोस्तों। अब आगे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो मॉलिक्यूल से क्या है? 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, मतलब 2 और 2 से अधिक एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा वो कंबाइंड टुगेदर होने के बाद फॉर्मेशन होगा इस ग्रुप का मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CO2, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखिए CO2, O2 है, 2 ऑक्सीजन है और C एक है, तो इसमें क्या है? गैस कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 तरह का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। एक तो ये सेम ही एलिमेंट का 2 और 2 से अधिक एटम मिल के एक मॉलिक्यूल्स बन सकता है, या फिर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम 2 और 2 से अधिक में कंबाइन होने के बाद वो फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी प्रिसीड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, ऑक्युपाइज हो, स्पेस करे और वो साथ में क्या करे? अपना सेंस को प्रिसाइड करे, इसको क्या होता है? मैटर, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर किसका बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स किसका बना होता है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स का, 2 और 2 से अधिक में एटम्स मिलता है तो वो बनता है मॉलिक्यूल्स। लेकिन एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, एटम्स आर टेनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। एटम्स क्या है? टेनी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग नेकेड आई मतलब खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एन एटम इज मेड ऑफ इवन स्मॉलर। एटम जो किसका बना होता है? इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एटम किसका बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी सरफेस में पाया जाता है, वो जो कि रिवॉल्व करता है किसके? न्यूक्लियस के चारों बगल, ठीक है, मतलब सर्कल में एक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? छोटा साइज होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आगे क्या है? ए मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट है, देखिए। थ्रो एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए इसमें क्या होता है? बोला जा रहा है कि एटम में जो है नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, जबकि ये फिर भी क्या होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है किसी भी एटम में, और इससे क्या होता है? चार्ज उसका कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ट्रैक योर प्रोग्रेस देखते हैं। ट्रैक योर प्रोग्रेस में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? तो पहला क्वेश्चन ए में है डाइस आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ एटम मैटर। तो मैटर का बेसिक बिल्डिंग क्या होता है? एटम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटम आर द बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ मैटर। तो मैटर का बेसिक बिल्डिंग क्या होगा? एटम। एटम आर द बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ मैटर, ठीक है दोस्तों। एक आंसर क्या हो जाएगा? एटम। बी में क्या है? द एटम्स इन डाइस आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। अब जो एटम है किस में टाइटली पैक्ड टुगेदर होता है? तो बताइए, अभी हम लोग पढ़े ही हैं, तो किस में होता है? सॉलिड में होता है। इसका आंसर क्या होगा? द एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। तो सॉलिड में एटम क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है। उसके सी में क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइस इन एन एटम। अब देखिए जो प्रोटॉन का जितना नंबर है वो किसके इक्वल होता है? तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो क्या होगा आंसर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। डी में क्या है? एन डाइस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या फॉर्मेशन होता है जब एटम लूज करता है या फिर गेन करता है इलेक्ट्रॉन को? तो क्या फॉर्म होता है? आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होगा आंसर? आयन। ई में क्या है? ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ डाइस कार्बन एंड डाइस ऑक्सीजन एटम। तो इसका आंसर होगा, इसमें देखिए CO2 बोल रहा है तो इसमें कितना? 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें आंसर होगा ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। तो ई का आंसर हो जाएगा 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो एक का क्या है? डाइस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ
ब्लॉक्स ऑफ मैटर, तो एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, आंसर होगा एटम। बी में क्या, द एटम इन डाइस आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, तो होगा आंसर द एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, तो बी का आंसर होगा सॉलिड। ठीक है। सी में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। उसके बाद डी में है एन डाइस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मेशन होता है, आयन का, एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, डी में हो जाएगा आयंस। ई में क्या है, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो ई का आंसर हो जाएगा 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या इसमें प्रॉब्लम आई या फिर समझ में नहीं आएगा, समझ में आई तो जरूर कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ गया, और वीडियो जो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और हाँ अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग का कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए और खूब इंजॉय कीजिए लाइफ में। चलिए ठीक है, थैंक यू।